तो ये है ASTC का तीसरा वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप सबके सब मान निकालना सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले के 2 वीडियो भी देखना ज्यादा जरूरी है। उनको देखने के बाद ही आप ये चीजें और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसके लिए जैसे cos 120 का मान निकालना हो, tan 150 का मान निकालना हो, tan 330 का मान निकालना हो, ऐसे मानों के लिए हम लोग एक सारणी का भी सहारा लेते हैं। अब कई बार इन मानों के लिए हम लोग 90 के 270 का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन को अगर हम लोग सोचेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी पड़ जाता है और हम लोग जो करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए और एक मान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक सारणी है जिनमें से कुछ मानों को हम लोग जो है सीखते हैं, जिनमें से सबसे पहला साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद tan, फिर उसके बाद cot, फिर उसके बाद sec और फिर cosec। इनमें से हम लोग कुछ मान निकालते हैं, जैसे कि पहला होता है 30 को हम लोग रेडियन में π/6 भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर दूसरा होता है 45, जिसको हम लोग रेडियन में π/4 लिख सकते हैं। तीसरा होता है यहाँ पर 60, जिसको हम लोग जो है रेडियन में π/3 भी लिख सकते हैं। फिर एक छूट गया है 0 का। 0 हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं यहां पर 0, ये है 0, 0, 30, 45, 60 और एक चौथा हो गया यहां पर 90। 90 को हम लोग π/2 भी कहते हैं रेडियन। 0 को रेडियन में 0 ही कहा जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 को किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 0, एक मान हमको याद करना है, बाकी के मान उसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। जब हम लोग बात करते हैं कॉस साइन का ही विपरीत होता है, तो इसी के विपरीत मान रखते चले जाओ। 1/√3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और फिर उसके बाद हो गया 0। फिर हम लोग जब tan की बात करते हैं तो tan का एक फार्मूला आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। tan का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग जो sin/cos कहते हैं, मतलब कि sin/cos करोगे तो tan मिलेगा। तो मतलब अगर 0/1 करेंगे तो एक चीज जान लो कि 0/1 की वैल्यू 0 होती है, और अगर 1/0 कहते हैं तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर इनफाइनाइट होती है, जिसको अपरिभाषित भी कहा जाता है। तो tan अगर 0/1 करोगे तो 0 मिलेगा, 1/√2 और √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिलेगा यहाँ पर। tan उसके बाद ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 मिलेगी, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, √3 मिल जाएगा, इसमें 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट होगा। अब tan cot का ही यानी कंपेरिजन होता है, तो हम लोग इसी वजह से इसके भी पूरा को हम लोग जो है विपरीत लिख देते हैं, यानी इनफाइनाइट √3 1/√3, फिर उसके बाद 0 हो गया यहाँ पर। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि cos 1 को अगर पलट दो तो 1 ही होता है, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा यहाँ पर, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 0 को अगर हम लोग पलटते हैं तो 1/0 बन जाता है, जिस वजह से इसको हम लोग इनफाइनाइट की संज्ञा हम लोग देते हैं। इसी तरह से cosec sec का पूरा विपरीत होगा, इसी को भी हम लोग जो विपरीत लिख देते हैं, यानी कि इनफाइनाइट लिख देंगे, 2 लिख देंगे, √2 लिख लेंगे, उसके बाद 2/√3 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 लिख देंगे। ये मान वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम लोग 2-3 10-12 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये अपने आप तैयार हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे sin 120। अब sin 120 को मान निकालने के लिए हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 120 जो है 90 और 180 के बीच में मिलेगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। अगर हम लोग इसको जो पहले की सारणियां बताई हैं उनके आधार पर करोगे तो 90 से भी कंपेयर करके कर सकते हैं और 180 से भी हम लोग कर सकते हैं।
यानी कि cos 120 है तो इसको हम लोग cos 90 प्लस 30 भी हम लोग करके कर सकते हैं, और उसके बाद cos इसको 180 माइनस 60 की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब 90 प्लस 30 अगर करेंगे तो यानी कि 90 प्लस 30 का मतलब है यानी कि दूसरे चतुर्थांश में मतलब साइन और cos पॉजिटिव। तो पहले तो बात कंफर्म है कि ये तो निगेटिव ही होना है क्योंकि साइन और cos पॉजिटिव होते हैं। अब 90 है जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 90 का परिवर्तित होता है, 90 आए तो परिवर्तित होगा cos का साइन में, साइन का cos में, जिसमें से ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ये रही यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2, तो माइनस 1/2। अब cos 180 माइनस थीटा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो cos 180 माइनस थीटा केवल cos थीटा होगा 60 डिग्री में, क्योंकि ये फिर से दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो इसमें साइन और cos पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे, तो ये फिर से नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव छूट गया था, नेगेटिव बना लेते हैं, माइनस का cos 60 लिख लेते हैं। अब जब cos 60 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो cos 60 का मान कितना होता है, ये भी होता है 1/2, कि ये भी आ गया माइनस 1/2। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे हम लोग 90 से करके निकालें चाहे 180 से निकालें, दोनों का मान हर स्थिति में सेम ही होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब इतना करने से अच्छा है क्योंकि हम लोग या तो हम लोग इस मेथड से करें या तो इससे करें, यानी 180 से करें या 90 से करें। इसी तरीके से अगर कोई तीसरे में आता है तो 180 से या 270 में से किसी से भी कर सकते हैं। अगर कोई चौथे में आता है तो हम लोग 270 या 360 में से किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक तरीका है जिसमें हम लोग को 270 और 90 को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ता है। इनको अपने दिमाग से हटा दो कि 90 270 कंपैरिजन 180 0 और 360 इन्हीं से करो, बस इन्हीं से ही अपने आप जो है आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? अच्छा इनसे भी तो करते हैं क्योंकि इनसे मान परिवर्तित नहीं होते, मतलब कि ये जो यहाँ पर साइन cos है जो हम लोग को फलन कहते हैं ये परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे कि साइन का cos में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा 180 या 360 से या 0 से करने पर। अब उसके बाद जैसे साइन 150 है, साइन 150 तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे, इसके लिए हम बता रहे हैं साइन 150 है। सबसे पहले चेक करेंगे 150 कौन से चतुर्थांश में हमको मिलेगा, 90 से 180 के बीच में मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग दो शर्तों पर करेंगे, सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर मान को देख लेंगे, मान इनके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह के लिए साइन 150 डिग्री है, 150 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और cos पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होना, ये कंफर्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बस इसी लाइन को देखो, 180 वाली लाइन को देखो। अब ये बताओ ये साइन ये कितना है, यहाँ पे 150 है तो 180 से कम होगा, जाहिर सी बात है 180 से कितना कम है, 30 कम है। हमने कह दिया 180 से कितना कम है, 150 30 कम है, यहाँ पर है कि नहीं ना, 30 कम है। तो हम लोग इसको साइन 30 की संख्या दे देंगे और लिख देंगे प्लस साइन 30 को। साइन 30 का मान कितना है यहाँ पर 1/2। आगे हम लोग सोच लेंगे, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी तरीके से tan 330 का मान, tan 330 सबसे पहले ये चेक करना है tan 330 वास्तव में मिलेगा कहां पर, तो 270 और 360 के बीच में जो है 330 मिल जाएगा। अभी हम लोग 720 और 1080 को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। 270 और 360 के बीच में 330 मिलेगा, तो पहले तो चिन्ह चेक कर लेते हैं। cos और sec पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये कंफर्म हो गया, यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब हमने कहा कि अभी 270 90 को नहीं देखना, केवल 360 को देता है। तो 360 से ये कितना कम है, 330, 360 से ये 30 डिग्री कम है, तो इसको हम लोग tan 30 लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि माइनस का tan और उसके बाद tan 30, tan में 30 कितने का मान है, 1/√3 का मान, 1/√3 कर देंगे, हो जाता है एक बार का आंसर इसका। cot 315 है, cot 315 कहां मिलेगा हमको, 315 भी चौथे चतुर्थांश से मिलेगा। तो फिर से cot है तो cot फिर से नकारात्मक हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद 360 को देखेंगे तो फिर 360 से कितना कम है, 45 कम है। तो 45 कम है तो यानी कि इसको फिर से cot 45 की संख्या दे देंगे हम लोग। माइनस का cot 45 का मान कितना होता है, cot
फिर से 300 के बारे में बात करेंगे तो 300 फिर से हमको इसी चतुर्थांश चौथे चतुर्थांश मिलेगा जिसमें अब सेक आएगा पॉजिटिव, तो सेक को पॉजिटिव कर देंगे। फिर देखेंगे 360 से कितना कम है, 360 से 60 डिग्री कम है। तो जब 60 डिग्री कम है तो हम लोग इसको फिर से सेक 60 की संज्ञा यानी सेक 60 हम लोग लिख लेंगे। और जब सेक 60 लिख लेंगे तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक और ये रहा 60, इसका मान होता है 2 यानी कि प्लस का 2, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरीके से cosec 120, cosec 120 का मान कितना, 120 डिग्री, यहां पर मैंने क्या नजर आएगा sin और cosec पॉजिटिव है, तो cosec भैया पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, कंफर्म हो गया। अब 120 180 देखेंगे, बताया ना ये और ये को छोड़ दो, इसको नहीं देखना है, केवल ये दो चीजें देखो बस। 180 से कितना कम है, ये 60 डिग्री कम है, यानी इसको फिर से हम लोग cosec 60 लिख लेंगे हम लोग। और हमें मालूम है कि cosec 60 का मान कितना होता है, कहा गया cosec 60 का मान ये है 2/√3, हम लोग 2/√3 लिख लेंगे। इसी तरीके से वो मान निकालते हैं। अब tan 210 का tan 210 डिग्री तीसरे चतुर्थांश से मिलेगा, 180 से लेकर के 270 के बीच में मिलेगा। अब tan है तो tan पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे यहाँ पर। तो tan और cot पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले चिन्ह तो हो गया, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि 180 से कितना ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है, तो हम लोग इसको tan 30 की संज्ञा tan 30 हम लोग लिख देंगे, तो प्लस और tan 30 का मान कितना है तुम्हारे पास यहाँ पर 1/√3, तो 1/√3 यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से करते हुए हम लोग इन मानों को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बस दो शर्तें देखिए, सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है, फिर दूसरी चीज है हमको यहाँ पर जो है उसके मानों को इनके आधार पर देखना है कि कौन किससे कितना कम है, कितना ज्यादा है। अब उसके बाद sin 1800, sin 720, sin 1820, तो ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे 0 से लेकर 360, तो अभी हमने कहा कि 0 90 फिर 180 फिर 270, फिर हम लोग इसमें 90 ऐड करेंगे तो 360, फिर अगर हम लोग जो ये साइकिल को कंप्लीट करते हुए जाते हैं तो ये 720 हो जाता है। फिर अगर हम लोग ये साइकिल को कंप्लीट करते हुए जाते हैं तो 1080 हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कई बार ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इस तरीके से 1800 हो जाएगा। तो इस तरीके से करते करते ये जो साइकिल होता है ये पूरा का पूरा इंफिनिटी तक चलता चला जाता है। यानी कि फिर 90 ऐड करने के बाद फिर 360 जोड़ने के बाद फिर आगे जो है ये 3600 फिर यहाँ पर हमको मिल जाएगा, इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे sin 1800 का मान निकालना है, तो sin 1800 का मान, तो सबसे पहले देखेंगे sin 1800 0 के प्लेस पर है, यानी कि जो sin में 0 का मान होगा वही sin 360 का मान होगा, वही 720 का होगा, वही 1080 का होगा, वही 1440 और वही 1800 का होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है उसको 360 को में 0 को बोले बात एक ही है। यहाँ पर हम लोग sin 1800 की बात कर रहे हैं, तो sin 1800 का मतलब है कि sin 0, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि sin 1800 को हम लोग कई लोग इस तरीके से 360 गुणे 5 और प्लस हम लोग 0 का हम लोग सोच लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो sin जो है 360 प्लस थीटा होता है, यहाँ पर sin थीटा यानी कि प्लस ही थीटा बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, sin 0 की वैल्यू 0 होगी। या फिर हम लोग अगर ऐसे ही इसको समझ लें कि जो साइन में 0 का ही मान होता है वही साइन में 100 यानी 1800 का भी मान होता है, यानी साइन 1800 का मान भी क्या होगा यहाँ पर 0 ही निकल करके आएगा। उसी तरीके से cos 720 का मान कितना होगा 720, यानी कि फिर से यहीं पर मिला यहाँ पर 720, तो 720 जो cos में 0 का मान होगा वही cos 720 का भी मान होगा, यानी कि cos 720 यानी cos 0 का मान 1 है तो cos 720 का भी मान 1 ही होगा। इसमें सोचने वाली बात है ना, जो मान वहीं पर है वो यानी r किस बिंदु पर है 0 पर आ रहा है तो वही चीज 360 पर भी होगी, वही चीज जो है ये क्या है 720 पर होगी। उसी तरीके से सारे मान मध्य चले, यानी कि 90 अगर हम जोड़ दें और 3600 तक फिर पहुंच जाए तो फिर वही जो sin 0 का मान होगा वही sin 3600 का मान होगा, यानी जो हम लोग जो है cos 720 का मान है वही cos 3600 का भी मान होगा। अब उसी तरीके से sin 1820, अब हमें मालूम है कि 1800 यहाँ पर है तो 1800 अगर 30 करेंगे तो इसमें आ जाएगी, r पॉजिटिव में आ जाएगी। r पॉजिटिव का मतलब है कि ये तो पॉजिटिव होना तय है, ये पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद कितना जाता है 1800 से
तुरंत देख लेंगे कि tan 30 के मान के बारे में बता रहा है, यानी tan 30 का मान कितना है 1/√3 हम लोग बता कर लेंगे। इसी तरीके से cot 750 से, अब cot 750 फिर से 720 से, देखो यहाँ पर 720 भी है, तो 720 में अगर 30 जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर ऑल पॉजिटिव यानी कि इसी में आ जाए, तो पहली बात पर धनात्मक लगेगा, चिन्ह पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद cot 750 यानी 30 भी तो जाता है, फिर से इसको पढ़ लेंगे, cot 30 पढ़ लेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा cot 30 का मान कितना होता है, ये √3 होता है, यानी प्लस का √3 है। अब जैसे कुछ ऐसे मान जिनमें माइनस करके आ जाता है, तो सबसे पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि cos माइनस थीटा, पहले माइनस को हटाने के लिए यहाँ देखेंगे cos माइनस थीटा का मतलब, ये थीटा को कंसीडर करेंगे, cos माइनस 1830, माइनस का मतलब है कि पहले माइनस इसमें आएगा cos से, तो ये तो cosec है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे cosec 1830 लिख लेंगे, 1830 माइनस, उसके बाद अब cosec 1830 का मान निकाला, तो की बार 1830 को देखेंगे, 1800 फिर यहाँ मिला, तो 1800 अगर 30 प्लस करें और पॉजिटिव, ये तो भैया मालूम है कि पॉजिटिव चिन्ह लगेगा। अब cosec 1830 यानी 30 जाता है, यानी ये cosec 30 के बारे में बात की जा रही है, cosec 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, cosec 30 का मान होता है, cosec 30 का मान ये रहा, cosec 30 का मान होता है 2, ये हो जाएगा, यानी कि इस पूरे 18 यानी cosec 1830 का मान आएगा माइनस का 2। उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, इसको 360 से हम लोग तोड़े उससे कोई मतलब नहीं था, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे tan माइनस थीटा, tan माइनस 120 डिग्री है, तो माइनस थीटा करेंगे तो cosec और sec में आएंगे, तो फिर से ये निगेटिव होगा, माइनस कर देंगे, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan 120 डिग्री हम लोग बना देंगे। अब माइनस, अब tan 120 मिलेगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में sin और cosec पॉजिटिव, मतलब tan फिर से निगेटिव होगा, तो निगेटिव भी लगा देंगे। अब tan 120 से 180 कंपैरिजन अगर इस टेक्निक से कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि जो भी यहाँ पर जो तुम अगर मान लेकर के करोगे वो 180 360 इन्हीं से ही देखोगे, मतलब 90 और 270 को नहीं देखना। tan 120 देखना, अब 180 से 120 कितना करना है 60 करना, यानी tan 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और tan 60 का मान कितना है, ये रहा tan 60 का मान हो गया √3 हो गया। इसी तरीके से cot 135 का मान हो गया यहाँ पर, और ये रख देते हैं होमवर्क के लिए, और उसके बाद हम लोग tan 1860 का मान रख देते हैं, ये होमवर्क के लिए रख देते हैं। ये सब लोग उतार करके हमको कमेंट में बताओ, कि हम कमेंट में आंसर बता देंगे इसका। और एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, जो tan 750 का मान रख लेते हैं हम लोग जो, उसके बाद sin 300 का मान हम लोग रख लेते हैं। इतने मानों को हम लोग डिस्कस जो है इनके आंसर जितने भी आए उनको जो है निकाल करके कमेंट करो हमें और बताओ, और उसके बाद हम इनके आंसर कमेंट में ही बता देंगे या फिर कोई और वीडियो बना करके उसमें बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब इन्हीं को अच्छे से डिस्कस कर लो, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे।